हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लियोज यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। और सिंह राशि वालों के लिए ये एक गोचर का वीडियो है। केतु का जो गोचर होने जा रहा है मघा नक्षत्र में से, उसके रिगार्डिंग। और मैं बात करूं तो जोडियक, जो हमारा जितने 12 जोडियक हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिसको बरतने की ज़रूरत है वो सिंह राशि है। और वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊंगी। सबसे पहले टैरो से आपको समझाऊंगी और किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह का फलित है लियोज के लिए, वो देखेंगे। सेकंड हम ट्रांजिट पे ही देखेंगे। और लियोज के लिए ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लियोज की, सिंह राशि वालों की अभी ढैया चली हुई है। लाइफ में उनकी उठापटक बहुत ज़्यादा है और 8वें भाव की ढैया चली हुई है। उसमें केतु का गोचर आपकी राशि के ही ऊपर से हो रहा है, आपके लगन के ही ऊपर से हो रहा है। तो थोड़ा सा चीज़ों को चैलेंजिंग तो बनाता है, लेकिन अगर हम चीज़ों को समझेंगे, केतु क्या है, सिंह राशि क्या है, आपका अपना स्वभाव क्या है, मघा नक्षत्र क्या है, ठीक है, ट्रांजिट का ड्यूरेशन क्या है, तो हम काफ़ी सारी चीज़ों को अपने हित में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये ट्रांजिट जो है कब से लेके कब तक है। तो ये ट्रांजिट जो है केतु का 29 मार्च 2026 से लेके 5 दिसंबर यानी कि 5 दिसंबर 2026 तक मघा नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। और सिंह राशि में ही हो रहा है ये गोचर, यानी कि आपकी राशि के ऊपर से ही केतु पिछले 1 साल से गोचर कर रहे हैं। लेकिन अभी चीज़ें इंटेंसिफाई हो गई हैं क्योंकि मघा नक्षत्र में आ गए हैं और मघा नक्षत्र केतु का अपना ही नक्षत्र होता है। डेविल का कार्ड है, सेलिब्रेशन है आपके अराउंड, और यहाँ पे है कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, मिसकैलकुलेशंस हैं चीज़ों की, जजमेंट है। और देखिए ना, मतलब ढैया है तो कितने कार्मिक कार्ड्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, ओनली 1 कार्ड इज पॉजिटिव, बाकी के बाकी सारे कार्मिक कार्ड हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये जो कार्मिक टाइज हैं, ये जो टफ सिचुएशंस हैं, कहीं ना कहीं केतु इसमें से निकालते हैं। सबसे पहले केतु को समझते हैं। केतु ना आपकी वो एक्सपर्टीज हैं जो आप पास्ट लाइफ से लेके आए हैं। आपके लगन चार्ट में ना कहीं भी केतु बैठे होंगे तो वो एक्सपर्टीज आपके पास है, समय आने पे आप उनको डिकोड कर लेते हैं। केतु एक्सट्रीम ऑब्सेशन देता है किसी एक चीज़ के लिए और उसी से एक्सट्रीमली आपको डिटैच भी करता है। केतु जो है मिस्टेक्स भी करवाता है, ऑब्सेशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी करवाता है। केतु स्पिरिचुअलिटी का भी कारक है और केतु उन सब जंजालों में से आपको निकालता भी है। नाड़ी ज्योतिष में केतु को कैंची बोलते हैं कि केतु जहां बैठ गया उस रिश्ते पे मान लो कैंची चल गई आपकी, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है, मोक्ष के लिए बहुत अच्छा है, मोह के बंधनों को काटने के लिए बहुत अच्छा है, अपनी कम्युनिटी के लिए केतु बहुत अच्छा है, अपने लोगों के साथ मिलकर काम करना। लियो राशि भी अपनी कम्युनिटी के साथ खड़ी रहती है। कोई भी काम परफेक्शन से करना है, एनालिटिकल स्किल्स अगर आपको चाहिए हैं, और किसी भी चीज़ को जीतने का जो हुनर है, विजय की पताका, वो केतु है। केतु को झंडे से ही दिखाते हैं। बात करें मघा नक्षत्र की, मघा नक्षत्र के जो देवता हैं, जो डीटी हैं, वो पितरी हैं, पूर्वज यानी कि आपके एंसेस्टर्स, पितरी ही इसके बनते हैं। और लॉर्ड जो है केतु है, तो इसीलिए केतु इस टाइम पे, हालांकि सिंह राशि में ही है पिछले 1 साल से, और अगला जितना भी टाइम बचा है इस साल का उसमें सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। राशि नहीं बदलेंगे लेकिन नक्षत्र बदलते हैं, क्योंकि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो मघा नक्षत्र की लॉर्डशिप भी केतु के पास है, इसलिए अपने घर में बैठा हुआ कोई भी ग्रह बहुत बली हो जाता है। बात करें मघा नक्षत्र की, तो ये सिंहासन, राजपाट, राजगद्दी, ठीक है, और आपका सिर का ताज, पावर, पॉलिटिक्स, वेल्थ, अथॉरिटी, रिवॉर्ड, ठीक है, अटेंशन, इस तरह की चीज़ें, कंप्लीशन, परफेक्शन, शो ऑफ, और थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर, इस तरह की चीज़ें रहती हैं मघा नक्षत्र वाले। मघा नक्षत्र की ये सारी की सारी चीज़ें हैं। सिंह राशि अपने आप में पद की प्राप्ति, राजसत्ता, सिंहासन, पिता, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। सिंह राशि अपने आप में एक फियर्स राशि है, फियर्स जोडियक है, और केतु भी फियर्स है। और केतु अपने आप में क्या है, गो गेटिंग एटीट्यूड है। केतु अपने आप में विजय की पताका है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें आपके काम कारोबार के लिए तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन रिश्तों में राहु, केतु, शनि, मंगल जैसे ग्रह थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और आपके लिए ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, वो हम ट्रांजिट पे समझेंगे। रिश्तों को लेके ये नाजुक परिस्थिति और नाजुक दौर है आपके रिश्ते के लिए, खासकर आपकी शादी के लिए। अब यहाँ पे आप ना
इस पूरे टाइम पीरियड में, जो टाइम पीरियड मैंने बताया है 29 मार्च से लेके 5 दिसंबर, या हो सकता है इससे पहले से ही आप फील कर रहे हो, क्योंकि केतु तो आपकी 5वीं राशि में तो बैठा ही है, ठीक है, मतलब आपकी तो राशि पे ही बैठा है, तो कन्फ्यूज़न बहुत रहा होगा, गलती हो सकती है, कोई मिस्टेक हुई हो आपसे, आपकी मिस्टेक की वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों, आपके आपके पार्टनर के साथ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहे होंगे पिछले 1 साल से, आगे भी रहेंगे इस टाइम पे। और एक गर्म जोशी वाला एक चीज़ आती है ना कि गर्मी गर्मी में गलती कर देना, कि हाँ आप डिवोर्स ले ही लेते हैं, हाँ आप सेपरेट हो ही जाते हैं, और बहुत इस तरह की चीज़ें आप सोच रहे हैं। दो तराजू में कहीं ना 2 हिस्सों में बट गए हैं, साइकी 2 हिस्सों में बट गई है, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ आ रहे हैं, आपके इमोशंस में कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, आप खुद को लेके भी बहुत ज़्यादा ना इस टाइम पे डिटैच्ड हो गए होंगे, उदासीन हो गए होंगे, रिश्ते को लेके, अपने पार्टनर को लेके बहुत उदासीन हो गए होंगे कि ठीक है टूटता है तो टूटे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये केतु का राज है। केतु ऐसा ही करता है, केतु पहले डिटैच करता है, ठीक है, और फिर उसको काट के फेंक देता है चीज़ को। तो ये जो है ना इस टाइम पे केतु जो है गर्मजोशी आपको देगा इस तरह के फैसले लेने की, और बहुत बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दे सकता है कि मुझे फ्री होना है, मुझे इन चीज़ों को पास्ट करना है, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है, लेकिन केतु तो निकल जाएगा वहाँ से, उसके बाद आप रह जाएंगे एक टूटे हुए रिश्ते के साथ में। तो ये आपने डिसाइड करना है कि दिस इज़ द टाइम, और इज़ दिस द राइट डिसीजन कि इस रिश्ते को अब ख़त्म ही हो जाना चाहिए। अगर ये आपका लास्ट डिसीजन है तो केतु का गोचर तो आपको ये हिम्मत देने के लिए ही आया है। आपके कोर्ट केसेस हैं, डिवोर्स है, सेपरेशन है, लिटिगेशन है, किसी भी तरह का कोई पार्टनर के साथ में विवाद है, चाहे बिजनेस पार्टनर के साथ में ही है, तो वो यहाँ पे रिजॉल्व होता हुआ मुझे दिख रहा है। चाहे तो वो रिजॉल्व होगा, चाहे वो ख़त्म होगा। बिग ज़ीरो है यहाँ पे, ज़ीरो से बहुत सारी चीज़ें शुरू होंगी। करियर बिल्कुल ज़ीरो से शुरू हो सकता है कि एक करियर था, आपने छोड़ दिया, आपकी जॉब छूट गई या आपने जॉब छोड़ दी। अष्टम की ढैया है, वैसे भी सडन ब्रेक डाउन देगी, सडन ट्रांसफॉर्मेशन देगी, अप्स एंड डाउन्स देगी लाइफ में। तो आप रेडी भी नहीं थे, आपकी जॉब छूट सकती है इस टाइम पे, आपकी जॉब लग भी सकती है, जॉब हो सकता है आपकी बिल्कुल ही अलग सेक्टर में हो, ठीक है, आपको बिल्कुल ही नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलें। इस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको भर भर के मिलने वाली हैं डेफिनेटली, और वो एक चीज़ जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। देखिए वर्ल्ड का कार्ड भी है, हैवी एक कार्मिक साइकिल, और लियोज वालों का हैवी कार्मिक साइकिल मोस्टली अपने पार्टनर के साथ में होता है, तो बहुत दिक्कत वाली बात होती है इन लोगों को पार्टनर के साथ में। तो हो सकता है चाहे ये लव रिलेशनशिप है, चाहे ये मैरिज है, तो हो सकता है कुछ लोगों की मैरिज या तो एंड हो गई हो या इस टाइम पीरियड में एंड हो जाए आपको, और ये एंड तभी होगी जब आप चाहेंगे। ये जो एंडिंग हो रही है ना लाइफ में से, ये वही है कि आपकी बस हो गई है, आपको समझ में आ गया है कि इस पार्टनर के साथ मैं कहीं बढ़ नहीं रहा हूँ, या इस जॉब में मैं फंसा हुआ हूँ, स्टक हैं जहाँ पे आप बिल्कुल फंस गए हैं कि मैं निकलना चाहता हूँ लेकिन निकल नहीं पा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, क्योंकि इस जॉब से जो पैसा आता है उससे मेरा घर चलता है, या ये जो पार्टनर है इसके साथ में मेरे 2 बच्चे भी हैं, उसका क्या करें। तो इस तरह की फंसी हुई सिचुएशन, उलझी हुई सिचुएशन, जिसमें आपको पता तो है आप पहुँच नहीं रहे हैं कहीं भी, लेकिन थक बहुत गए हैं, चल बहुत रहे हैं, टॉक्सिसिटी है वर्क प्लेस पे, ऑफिस पॉलिटिक्स है आपके साथ में, आपका पार्टनर आपके साथ में पॉलिटिक्स कर रहा है, चीटिंग है, बिट्रेयल है, इस तरह की चीज़ें हैं। शत्रु पक्ष आपके ऊपर अगर बहुत हावी हुआ है इस टाइम पे, और आपको लग रहा है कि मुझे इसमें से निकलना है, मुझे जजमेंट नीडेड है, तो यहाँ पे जो है ये जजमेंट आपको केतु देके जाएगा। केतु यहाँ से आपको मुक्त करेगा, क्योंकि केतु मोक्ष भी देता है। मोक्ष का मतलब ऐसा नहीं है कि मरने के बाद जो मोक्ष मिलता है, मोक्ष मतलब किसी रिश्ते का मोक्ष हो सकता है, किसी जॉब का मोक्ष हो सकता है, यानी कि वहाँ पे आप फल फूल नहीं रहे हैं, वहाँ पे रहना आपके लिए ना कहीं एक खतरे की घंटी है, अच्छा नहीं है, और आप काफ़ी टाइम से उसमें से निकलना चाह रहे हैं, तो निकलने के मौके यहाँ पे ये ट्रांजिट आपको देगा। और यहाँ पे जो है थोड़े से बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, काम आपका डिफरेंट हो सकता है, जीरो से शुरुआत हो सकती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा रहेंगी यहाँ पे। और यहाँ पे ना एक चीज़ आएगी आपके अंदर कि एक तो आप थोड़े डिटैच हो जाएंगे दीन दुनिया से और खुद से, अपने पार्टनर से, और दूसरा ये आएगा कि जो बुरे से बुरे लोग हैं ना, दूर से दूर इंसान हैं, जो अपने आपको 30 मार्का समझते हैं, और जो किसी भी तरीके से आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया करते थे, आपको डोमिनेट कर लेते थे, आपको इमोशनली एक्सप्लॉइट कर लेते थे, अब आप उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। ये चेंज आएगा, क्योंकि इमोशनली ना आप बिल्कुल ड्राई अप हो जाएंगे इस टाइम पे, और कहीं ना कहीं आप भी उसी चीज़ में है कि चीज़ों को सेटल डाउन करते हैं, अब ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा खिंच गया है, अब इसको ख़त्म करते हैं। ये चाहे कोई एनिमिटी है, चाहे ये कोई रिलेशनशिप है, चाहे ये जॉब है, चाहे किसी का हिसाब किताब पूरा करना है, हिसाब किताब पूरा रहने वाला है। पितरों की ब्लेसिंग अगर आपके ऊपर है गाइस, तो ये टाइम पीरियड आपका अच्छा रहेगा। इसमें आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है, घर में कोई खुशखबरी आ सकती है, शादियां हो सकती है, क्योंकि इस
जो एक्सिस ने, राहु केतु एक्सिस ने आपके शादी वाले घर को भी एक्टिवेट किया हुआ है, बच्चा आ सकता है, आपके फैमिली वाले हाउस को, 5th हाउस को भी एक्टिवेट किया हुआ है, ठीक है। आपके घर में खुशखबरी आ सकती है, आपका बच्चा सक्सेसफुल हो सकता है, बच्चा हायर एजुकेशन में जा सकता है, आपका बच्चा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकता है। अगर आप अपने लिए देख रहे हैं, यही चीज़ें सेम आपके ऊपर भी अप्लाई हो सकती हैं। दूसरा बच्चा भी आ सकता है घर में बहुत लोगों के लिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हैं, और भाग्य का साथ रहेगा। और इस ट्रांजिट में कौन लोग परेशान नहीं होंगे? वो लोग जो थोड़े से स्पिरिचुअल हैं, जो भगवान पे छोड़ के चलते हैं, जो थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं या कोई मंत्र की साधना करते हैं, उनके लिए तो ये गोचर सही रहेगा, क्योंकि केतु यही चीज़ें चाहता है कि आप ये चीज़ें करें। और जो इंसान थोड़ा डिटैच रहेगा ना अपनी पावर से, पोजीशन से, वेल्थ से, मैं नहीं करेगा, जो कि सिंह राशि वालों की आदत होती है, मैंने किया, जो इस चीज़ से डिटैच होकर रहेगा ना, केतु उसके सिर पे ताज भी देगा, उसको सिंहासन पे भी बिठाएगा, ठीक है। अदरवाइज चीज़ें जो हैं इस तरह की कार्मिक भी हो सकती हैं, बट किसी एक चीज़ को लेके, किसी बड़ी चीज़ को लेके सेलिब्रेशन आपके आसपास हो रही है। ये आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपका जॉब में इंक्रीमेंट हो सकता है, आपका पैसा बढ़ सकता है इस टाइम पे, आपके केसेस जो लॉन्ग कोर्ट केसेस हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं इस टाइम पे, फैसले आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि साम दाम दंड भेद जो भी चीज़ें हैं, जो भी राजनीति रणनीति है, वो आप सारी अपनानी सीखेंगे। पावर, वेल्थ, रिवॉर्ड, अथॉरिटी, ये सब से आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। परफेक्शन बहुत रहेगी आपके अंदर, और खासकर अगर आप इन प्रोफेशंस में हैं, आप किसी भी तरह के टीचिंग के फील्ड में हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, रिसर्च ओरिएंटेड कोई काम करते हैं, ठीक है, या फिर एआई का काम, डेटा कलेक्शन, डेटा साइंस, इस तरह की चीज़ें आपकी हैं, वायरलेस जितना भी है, अब दुनिया में कितनी चीज़ें हैं जो वायरलेस हैं, उस तरह के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो रीडर हैं, एनर्जी का कोई भी काम करते हैं, हीलिंग का काम, रेकी वगैरह करते हैं, जनरेशनल हीलिंग, डीएनए हीलिंग, इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं तो ये केतु आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, और जितना आपने सोचा नहीं है उससे बहुत ज़्यादा देगा। शनि की ढैया है, चाहे शनि की 7.5 है, ठीक है। रिश्ते खत्म कराती है। कौन से रिश्ते? जो टॉक्सिक हैं, जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ने दे नहीं रहे हैं। लेकिन पावर, पैसा, पॉलिटिक्स और आपका प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब देते हैं राहु, केतु, मंगल, शनि, चारों के चारों प्लैनेट। तो बहुत बहुत अच्छी कोई डील, कोई अपॉर्चुनिटी, किसी भी तरह का कुछ चीज़ रिजॉल्व हो जाना लाइफ में, उस तरह की चीज़ें तो गाइस बन रही हैं। और यहाँ पे हम मून से भी देख लेते हैं कि किस तरह की चीज़ है लियोज़ के लिए जो वो ध्यान रखें, या कौन सा टाइम पीरियड है जो उनको ध्यान रखना चाहिए जब कुछ चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पे हाँ, मुझे लग रहा है आपका ना कोई एक रिश्ता खत्म होएगा या हो चुका है, ठीक है। ढैया की वजह से ना ऑलरेडी, और केतु के यहाँ पे 1/7 एक्सिस में बैठने की वजह से आपका कोई एक रिश्ता खत्म हो चुका है। तो वहाँ पे ना आपको न्यू रोमांटिक साइकिल जो है दे रहे हैं, और बैलेंस बना के रखिएगा इस बार। पिछली बार क्या था कि आपने सिर्फ दिया 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 और दिया ही है, आप लेना भूल ही गए हैं, गिव एंड टेक पे चलती है रिलेशनशिप, वो आपने ध्यान ही नहीं दिया है। तो अब जो है तराजू के दोनों पलड़ों में बैलेंस रख के चलिएगा, अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान रखिएगा। अदरवाइज फिर क्या होता है, आपके पास में कुछ नहीं बचता है, आप खाली हो जाते हैं, खोखले, ड्रेन हो जाते हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, जब भी किसी चीज़ में फंसें या जब भी लाइफ में कोई राह ना मिले, वैसे भी डेली रूटीन में भी जितना मेडिटेट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये कार्ड था थोड़ा सा, हालांकि मैंने बताया है बीच बीच में, ये कोई टॉक्सिक बॉस हो सकता है, टॉक्सिक इन लॉज हो सकते हैं, टॉक्सिक आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, या तो हो सकता है ये इंसान हमेशा से ही ऐसा रहा हो, या हो सकता है इस टाइम पीरियड में जब से केतु आया है इसकी असलियत आपके सामने आई हो, तो ये इंसान भी लाइफ में से जाएगा। चाहे ये बॉस है तो इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, इन लॉज है तो आप इनसे अलग हो जाएंगे, क्योंकि 8वें घर की ढैया है, 8वां घर आपके इन लॉज का भी होता है, तो हो सकता है कि केतु वहाँ से भी आपको अलग करे। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, और यहाँ पे है इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। आप एक्शन लीजिए, आप काम कीजिए, और भगवान आपको ना फल देंगे इस टाइम पे। और अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह से आपको फल नहीं मिल रहा है इस टाइम पे, परेशानी बढ़ी हुई है, तो अपने पितरों का आशीर्वाद लें। अमावस्या के दिन कोई भी मीठी चीज़, ठीक है, और थोड़े से पैसे आप मंदिर में डोनेट करें अपने पितरों के निमित्त, और या फिर किसी ज़रूरतमंद को दें ये चीज़ें, और उनसे ब्लेसिंग लें, उनसे माफ़ी मांगें। देखिएगा आपके काम कैसे बनने शुरू होंगे। ये ट्रांजिट जो है थोड़ी सी मुश्किल खड़ी कर सकता है उन लोगों के लिए जिनकी केतु की महादशा या केतु की ही अंतर्दशा चल रही है, या किसी ऐसे प्लैनेट की महादशा या अंतर्दशा है जिसके साथ में केतु बैठा हुआ है, या उन लोगों के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 7, 16 और 25, केतु वाली
जिनकी डीओबीज हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर आपका केस ये है तो आपको मैं हाईली रेकमेंड करूँगी ये केतु वाला ब्रेसलेट आप ज़रूर पहनिएगा। और इसके साथ ही साथ ना, अगर आप ये नहीं पहनना चाहते हैं या आपका कुछ इस तरह का सिनेरियो है कि कोई चीज़ हुई थी बहुत साल पहले, आप भूल नहीं पा रहे हैं, कुछ नेगेटिव हुआ था आपके साथ, कोई ट्रॉमा हुआ था, कोई हार्ट ब्रेक हुआ था, किसी की डेथ हुई थी, कुछ किसी तरह का लॉस हुआ था, जान माल का नुकसान हुआ था, या कुछ भी किसी भी तरह का लॉस जिसे आप लॉस समझते हैं और आप उसमें से बाहर नहीं निकले हैं, या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं, तो उनको ये गिफ्ट कीजिएगा प्लीज़। ये कैट्स आई का ब्रेसलेट होता है। इस तरह की नेगेटिव चीज़ों में से निकालने में, डिटैच करने में इसके ये 2 कलर होते हैं जो भी आपको अपील करें। आप अपने लिए या जिनके बिहाफ पे देख रहे हैं उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस मैंने बताई हैं, वो लोग जो हैं इस ब्रेसलेट को भी पहन सकते हैं। और यहाँ पे शनि, राहु, केतु, मंगल, ये सब चारों जो मेलेफिक्स है ना, ये भगवान शिव के अधीन होते हैं। तो भगवान शिव से ही पूछ लेते हैं कि लियोज के लिए क्या कहना चाहते हैं। और आई थिंक साल से ज़्यादा हो गया है ये कार्ड मैंने निकाले नहीं हैं, क्योंकि भगवान शिव को ना हम बहुत बहुत कम डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। आदि शक्ति है यहाँ पे, एम्ब्रेसिंग द रियल्म ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। देखो यहाँ पे भी शादी होने का कार्ड आया है, दूसरी शादी का भी यहाँ पे बहुत बहुत लोगों का चांस बनेगा। और डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का जो मिलन होता है, अब फिजिकल रियल्म में जो हम लेमैन की लैंग्वेज में बोले तो इसको शादी ही बोलते हैं, लेकिन इससे ऊपर अगर उठ के देखें तो कुंडलिनी अवेकनिंग, साधना, सिद्धियाँ, मंत्र तंत्र, इस तरह की कोई चीज़ कर लेना, अपने चक्राज को बैलेंस करना, अपनी हीलिंग करना, अपनी ऊर्जा को ठीक करना, ठीक है, अपनी वाइब्रेशंस को ठीक करना, सो दैट अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग आप तक आएँ, तो वो चीज़ें भी हैं। इनफिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए। आप इस एनर्जी को चाहे तो रिलेशन बनाने में वेस्ट कर सकते हैं, चाहे कोई बड़ा बिजनेस भी इस टाइम पे आप खड़ा कर सकते हैं, देखना आपने है। या आप अपने परलोक को सुधार सकते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जा सकते हैं, तो ये चॉइस आपकी है। महाकाल है यहाँ पे और डिवाइन टाइमिंग है। बहुत लोगों का ना इस टाइम पे आपके लिए एक गाइडेंस है कि आप उज्जैन महाकाल जाके आएँ। अगर बहुत फंसे हुए हैं, बहुत ही परेशान हो गए, चीज़ों के हल नहीं निकल पा रहे हैं, तो उज्जैन महाकाल जरूर जाएं इस टाइम पे। वैसे भी ये केतु जो है ना, आपको रिलीजियस ट्रेवल करवाएगा कहीं ना कहीं, तो करना ही है तो यहाँ करके आएँ। और डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें अपने आप आपके लिए होंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारा आपका एनर्जी बैलेंस है जो वहाँ जाने से हो जाएगा। शिव का जप करें यहाँ पे शिव के रुद्र मंत्र का आप जप करिएगा, क्योंकि आपकी राशि भी फियर्स है और केतु फियर्स प्लैनेट है, मगा नक्षत्र अपने आप में फियर्स है, तो थोड़ा सा फियर्स वाली एनर्जी ही यहाँ पे। काल भैरव, ठीक है, माँ दुर्गा, माँ काली, हनुमान भगवान, और ये शिव का भी अगर करना है आपने तो रुद्र मंत्र का जाप कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ओम नमो भगवते रुद्राय, ये होता है, इसका जप कीजिएगा। और सिंपल जो लोग करना चाहते हैं, सिंपल चलते फिरते बैठ के उठ के, एक पंचाक्षरी मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, वो भी आप कर सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त कीजिएगा और वर्ल्ड पीस के निमित्त कीजिएगा। यहाँ पे लॉर्ड गणेश है, एम्ब्रेसिंग दी फ्रेश स्टार्ट होने वाली है, भगवान गणेश का नाम लेके शुरुआत कीजिएगा। कोई काम आपने खोलना है, कोई बिजनेस डालना है, कुछ भी शुरू करना है, कोई एजेंसी खोलनी है, ठीक है, किसी भी तरह का आपने फ्रेंचाइजी खोलना है, कोई आपने एजुकेशन का कोई सिस्टम शुरू करना है, ऑनलाइन टीचिंग करना है, तो इस तरह की सारी चीज़ों में, इवन कि ऑनलाइन काम भी आप कर सकते हैं। क्योंकि जो भगवान गणेश हैं ये 2 राशियों के स्वामी होते हैं, एक जेमिनाई और एक वर्गो, और दोनों की दोनों ही कम्युनिकेशन की राशि है। तो कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आपने ध्यान दिया होगा, जितने प्रोफेशन मैंने बताए हैं उस सब में कम्युनिकेशन का ही काम है। तो ये सारे काम अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। अब बात करेंगे ट्रांजिट की। तो यहाँ पे ना ट्रांजिट में ये मैंने बोला है, आप अपनी लगन राशि या चंद्र राशि से देखिएगा। तो लगन की राशि 5 है, तो यहाँ पे लगन में 5 नंबर राशि है, और चंद्र राशि 5 है आपकी, तो यहाँ पे 5 नंबर में चंद्रमा भी बैठे होंगे, ठीक है, इतना सा ही फर्क है। अब यहाँ पे देखा जाए ना तो केतु आपके लगन के ऊपर से है या फिर राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, 2 जगहों से कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है शनि आपके 8वें घर में है, तभी आपकी ढैया चली हुई है। और बेसिकली जब से आपकी ढैया चली है तब से ही ये केतु यहाँ पे आया है। ढैया शुरू हुई है आपकी पिछले साल 2025 में हुई है, मार्च में, और ये जो है मई में आ गया है केतु यहाँ पे। तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। लियोज का तो मतलब इतना बुरा टाइम चल रहा है ना कि वो किसी को एक्सप्लेन करना चाहे तो भी नहीं कर सकते।
अभी आपको ना खुद से एक मन उठ जाता है ना, रिश्ते तो छोड़िए, जॉब तो छोड़िए, दीन दुनिया तो छोड़िए, आपका खुद से एक कट ऑफ हो गए हैं आप अपने अंदर, इमोशनल लेवल पे आपने अपने आप को कट ऑफ कर लिया है। आप एक ज़ॉम्बी की तरह फील करते हैं, आप एक रोबोट की तरह फील करते हैं। सुबह उठे, नहाए धोए, दफ्तर गए, काम किया, आ गए, सो गए। मतलब लाइफ में से जो एक वो होता है ना खुशी, लाइफ में से जो एक चिरपिंगनेस होती है, लाइफ में जो एक एक खुशहाली होती है, और सही वर्ड तो मैं ढूंढ भी नहीं पा रही हूँ, वो चीज़ निकल गई है। ठीक है, तो एक 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 इंसान ना, एक जिसको बोलते हैं जिंदा लाश की तरह से हो जाना, उस तरह से चल रहा है। क्योंकि केतु जहां भी बैठेगा, गोचर में जहां भी आएगा, वहां से काट देगा आपको। तो आपका फिलहाल अपने आप से फर्स्ट हाउस जो होता है, जो असेंडेंट होता है, वो आपका सेल्फ होता है। सेल्फ, आपके आइडियाज़, आपकी पर्सनैलिटी, आप किस तरह का आचार विचार करते हैं, किस तरह का आपका व्यवहार है दूसरों के साथ में। तो आपका सोशल सर्कल बहुत श्रिंक हो गया होगा इस टाइम पे, क्योंकि आप बाहर निकलते नहीं हैं, ककून में हैं बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ क्या है, केतु के साथ में राहु यहाँ पे सामने है। राहु केतु एक्सेस में ना, आपका पहला घर, सातवां घर, सातवां घर आपके बिजनेस का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है, मैरिज का होता है, मैरिज पार्टनर का होता है, शादी होती है ये आपकी। ठीक है, और ये आपका पब्लिक डोमेन होता है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इस टाइम पे ना तो आप पब्लिकली बहुत ज़्यादा अपीयर होते हो, ना आप सोशलाइज बहुत ज़्यादा होते हो, आप खुद से भी कट गए हैं। जो इंसान खुद से कट गया है वो दूसरों से तो कट ही गया है ना बेसिकली। ना आप पार्टनर पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना पार्टनरशिप, ना बिजनेस पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना आपका ग्रो करने का इस टाइम पे मन कर रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पे शनि है, ढैया भी दे रहे हैं और 8वें घर को एक्टिवेट किए हुए हैं। हो सकता है तबीयत खराब चल रही हो सकता है कोई बीमारी आ गई हो सकता है कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई कोर्ट केस, लिटिगेशन, इस तरह की चीज़ें हो सकता है प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेके, इनहेरिटेंस को लेके कोई दिक्कतें चल रही हो, क्योंकि बहुत बहुत नेगेटिव कार्ड आए थे। सिचुएशन ऐसी है कि आप उसमें से निकलना चाहते हैं। ये अगर आपकी शादी है तो ये शादी का सस्टेनेंस है, तो यहाँ पे शनि इसको भी खराब कर रहे हैं, शादी को निभने नहीं दे रहे हैं किसी भी हिसाब से। ये बिजनेस है तो ये बिजनेस का सस्टेनेंस है, तो उसको निभने नहीं दे रहे हैं। ये आपकी पब्लिक लाइफ है, पब्लिक इमेज है, तो ये उसका सस्टेनेंस है। तो बेसिकली यहाँ पे शनि और केतु ने मिलकर ना सारी चीज़ें आपकी ख़राब की हुई हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ना आपको भगवान शिव ही अपनी शरण में जगह दे सकते हैं, इसलिए मैंने उज्जैन महाकाल का बोला है। और केतु को कंट्रोल करने के लिए ना देवगुरु बृहस्पति ही काम आते हैं। तो आप सोना पहनिए इस टाइम पे, सोने का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, सोने की चेन पहन सकते हैं। लेडीज़ हैं तो कानों में सोने के जरूर पहनिए ईयररिंग्स। और सोना अगर बहुत महंगा हो गया है तो भाई ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये सिट्रीन के ब्रेसलेट्स होते हैं, ये आप पहन सकते हैं देवगुरु बृहस्पति के लिए, जो भी आपको अपील करे इसमें से। और इसके अलावा ना माँ दुर्गा का एक रुद्राक्ष होता है, 9 मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि केतु के लिए माँ दुर्गा की ही आराधना की जाती है और गणेश भगवान की आराधना की जाती है, इसीलिए गणेश भगवान का कार्ड आया है। और माँ दुर्गा के लिए मैंने आपको 9 मुखी रुद्राक्ष बताया है। तो अगर बड़े परेशान हैं, क्योंकि मुझे पता है परेशानी आपकी बहुत बहुत ज़्यादा होगी, तो इन चीज़ों से ज़रूर रिलीफ लेने की कोशिश कीजिएगा। इन चीज़ों से काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे केतु जो है 5वां, 7वां और 9वां, ठीक है, तो 1, 5, 9 जितने भी आपके अच्छे वाले हाउस होते हैं, तीनों पे अभी उसका एक्टिवेशन चला हुआ है। तो 5वां हाउस क्या होता है, आपकी संतान का हाउस होता है। केतु मेल संतान देता है, तो इस टाइम पे हो सकता है कि आपको एक मेल संतान मिले। बेसिकली संतान तो मिले ही मिले। केतु ने 7वें घर को भी एक्टिवेट किया हुआ है, तो 7वां घर दूसरी संतान होती है। कुछ लोगों को दूसरी संतान का सुख मिलेगा, कुछ लोगों को पहली संतान का सुख मिलेगा। ये हाउस आपकी एजुकेशन का होता है, आपके बच्चे की एजुकेशन का भी होता है, आपकी खुद की एजुकेशन का होता है। अगर आप अपने लिए ही देख रहे हैं तो यहाँ पे आप एजुकेशन में तो जाएंगे ही जाएंगे। एजुकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है वो भी सोल्व होगी। विदेश में एजुकेशन लेना चाहते हैं वो भी पॉसिबल होगा। हायर एजुकेशन में भी बहुत अच्छा होगा। आप खुद ही कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई आपने कर ली, जॉब वगैरह आपकी चल रही है, अब आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, अब आप हीलिंग सीखना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें भी आप सीख सकते हैं। जितनी भी ओकल्ट की प्रैक्टिस है, ठीक है, जितना भी एआई है, जितना भी रिसर्च है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है, वो सारा 8वें घर से ही आता है। तो 8वें घर को ऑलरेडी शनि ने यहाँ पे एक्टिवेट किया हुआ है। हीलिंग सीख सकते हैं, हीलिंग करवा सकते हैं, अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग करवा सकते हैं, अपनी ब्लड लाइन को आप प्यूरिफाई कर सकते हैं, अपनी जो जनरेशनल ट्रॉमाज हैं उनको ठीक कर सकते हैं। पास्ट में अगर आपके साथ में कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई हैं तो आप अपने हार्ट चक्रा को हील कर सकते हैं। तो इस तरह की हीलिंग सीखते हुए मुझे आप दिख रहे हैं। और यहाँ पे बहुत लोगों की शादियाँ होंगी भी, लेकिन शादी के सस्टेनेंस में दिक्कत आएगी। जो पहले शादियाँ हुई है उनमें भी यही प्रॉब्लम है, जो शादियाँ इस गोचर के दौरान होंगी उनमें भी
यही शादियां होने वाली है। और ये शादी किस तरह की होंगी जो इस गोचर में होगी, आपको अचानक से कोई रिश्ता आएगा, आपको वो बहुत अपील करेगा इंसान, आप अपील करेगा, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाएंगे उसके पीछे, एक्सट्रीमली उसके पीछे पागल हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, शादी हो जाएगी, एक्सट्रीमली आप उसके लिए डिटैच हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा मैंने तो जल्दी जल्दी में गलती कर दी है, मुझसे गलती हो गई है। और हो सकता है रियल में गलती हो जाए, हो सकता है रियल में आप एक गलत पार्टनर चूज करके ले आए। और पार्टनर तो सिंह राशि वाले आप कोई भी चुनेंगे वो कार्मिक ही होगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी है सूर्य, और सामने पार्टनर के हाउस में राशि कौन सी पड़ती है, एक्वेरियस, शनि की राशि, तो वो एनिमिटी है। पार्टनर के साथ में एनिमिटी लियोज की रहने ही वाली है, ठीक है। सो उसमें केतु राहु ये करेंगे कि बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन करा के चीज़ें गड़बड़ कर सकते हैं। यही आपकी जो है पब्लिक का भी हाउस है, पब्लिक आपको कैसे परसीव करती है, तो हो सकता है पब्लिकली आप ऐसा कुछ कर दें गलती से, गुस्से में, ठीक है, जल्दबाजी में, इम्पल्स में, शो ऑफ की वजह से, कि वहाँ पे आपका कबाड़ा हो जाए। ये भी हो सकता है कि मैरिड लाइफ में आप ऐसा कोई गलती कर दें, क्योंकि राहु है, राहु चीटिंग का कारक है, तो हो सकता है आप चीटिंग करें और पकड़े जाएं, क्योंकि राहु जब भी चीटिंग करेगा एकदम पकड़ा जाएगा। अगर केतु चीट करता है तो वो पकड़ा नहीं जाता है, ठीक है। केतु वाला कहीं कहीं अफेयर चलाता है, लाइफ लॉन्ग चलाता है, पकड़ा नहीं जाता है। राहु वाला बेचारा एक चलाएगा तभी पकड़ा जाएगा। हो सकता है आपका पार्टनर चीट कर रहा हो उस टाइम पे, क्योंकि राहु जो है पार्टनर के हाउस में है। बिजनेस पार्टनर भी चीटिंग कर सकता है, हो सकता है आप बिजनेस पार्टनर को चीट कर जाएं, क्योंकि मघा नक्षत्र में केतु है अभी, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसी गलती मत कीजिएगा। केतु आपको टेस्ट करने ही आया है कि क्या आप इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझते हैं, क्या आप अभी भी इन रंगीन चीज़ों के पीछे पागल हैं। वो आपको देगा, ऑब्सेशन देगा, गलती कराएगा, उसके बाद पनिशमेंट देगा, ठीक है। सो आई थिंक गाइज लियोज, मैंने आपको ट्रांजिट से, टैरो से और रेमेडी वाइज पूरा डिटेल में समझाया और हेल्प करने की कोशिश की है। अगर आप भी इस तरह से फंसे हुए हैं तो ये रेमेडीज करके आप इसमें से इजीली निकल सकते हैं, क्योंकि गोचर तो परिवर्तित होते ही रहते हैं और ग्रहों के गोचर से डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी फ्री विल भी हमारे पास होती है। और भगवान सूर्य को अपने बलि करिए, सुबह जो है सूर्य नमस्कार कीजिए और भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिए, उनको अर्घ दीजिए, ठीक है। आपकी राशि के स्वामी हैं तो हमेशा ही आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, सब्सक्राइब करके जुड़े, दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी जोड़ने का प्रयास करें। हाइप का ऑप्शन मिलता है तो हाइप भी करें। हाँ, रही बात क्रिस्टल्स को लेने की या मुझसे आपने पेड कंसल्टेशंस बुक कराने हैं, रुद्राक्ष के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना है या प्राइसेस वगैरह की आपने क्वेरी करनी है, तो सभी चीज़ों के लिए इस वीडियो पे एक नंबर डिस्प्ले रहेगा, उस नंबर पे हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजते हैं तो आगे से टीम आपको गाइड करती है। सो गाइज बहुत बहुत ध्यान रखिए, और थोड़ा सा टाइम है, ये थोड़ा टेस्टिंग पीरियड है आप लोगों के लिए। थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, किसी भी मंत्र का सहारा लीजिए, किसी भी साधना का सहारा लीजिए। और ये हाउस जो है ना आपका एक्टिवेटेड है केतु के द्वारा, तो यहाँ से आपको गुरु की ब्लेसिंग मिल सकती है, पितरों की ब्लेसिंग मिल सकती है। ये हाउस भी पितरों का होता है, पिता की ब्लेसिंग लेने की कोशिश करें, गुरु की ब्लेसिंग लेने की कोशिश करें। थर्सडे के दिन फास्ट कर सकते हैं, थर्सडे के दिन मंदिर जाना शुरू करें, किसी धार्मिक प्लेस को विजिट करें, जो कि मैंने बताया ही है कि कौन सा करने से आपके लिए अच्छा रहेगा, खासकर वो लोग जो इस वीडियो तक पहुँचे हैं। और वैसे भी अगर आप किसी धार्मिक प्लेस की यात्रा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और देखिएगा, ये धार्मिक प्लेस की यात्रा ना या तो देवी के दरबार में आपको लेके जाएगी, या काल भैरव के मंदिर में लेके जाएगी, या किसी हनुमान जी के मंदिर में आप होंगे, या फिर आप उज्जैन महाकाल में होंगे। इस तरह की फियर्स डिटीज ही आपकी हेल्प करेंगे, वो ही आपको बुलाएंगी और उन्हीं की तरफ को आपका भी रुझान रहने वाला है। सो बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल।